380 दिन 380 दिन लग गए भाई साहब यूनाइटेड को यूरोपियन नाइट में एक विक्ट्री क्लेम करने के लिए। इस बीच में हमने 12 मुकाबले खेल लिए और 12 मुकाबलों में हमने सिर्फ 2 विक्ट्रीज निकाली अभी तक। एरिक टेन हैग का टेन्योर एंड हुआ और एरिक टेन हैग के टेन्योर ने हमें यूरोप का हमारा वर्स्ट रिकॉर्ड सबमिट करके दिया। लेकिन भाई तारीफ करना चाहूंगा मैं रूड वैन निस्टेलरॉय की, जो चीज़ यहां पर खराब फुटबॉल के साथ एरिक टेन हैग नहीं कर पा रहे थे, इतनी एवरेज बैंग एवरेज फुटबॉल के साथ यहां पर रूड वैन निस्टेलरॉय ने वो चीज़ कर दिखाई और वो है कंसिस्टेंट रिजल्ट निकालना। फर्क नहीं पड़ता यार आप कैसी फुटबॉल खेल रहे हो अगर आपके रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। हाँ ठीक है 1:30 बजे का मैच था। पहली बात तो भाई जितने भी ये यूरोप के मैचेस होते हैं ना 1:30 बजे, प्लीज यूनाइटेड का मैच 1:30 बजे मत रखा करो। ऑलरेडी इतनी नींद आ रही होती है उस वक्त पे और इनकी ऐसी बोरिंग फुटबॉल देखकर तो हालत ही खराब हो जाती है। मैं कैसे जागा हूं 3:30 बजे तक जब इनका मैच खत्म हुआ है वो मैं ही जानता हूं और तुम लोग जानते हो कि तुमने कैसे मैच खत्म किया है। फर्स्ट हाफ इतना डल था, इतना बोरिंग था, इतना वाहियात था। और वो चीज़ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, वो चीज़ रूड वैन निस्टेलरॉय ने खुद बोली है कि भाई फर्स्ट हाफ वाज एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक, इट वाज मतलब अनबेरेबल टू वॉच यार। एंड बात वही आ जाती है देखो कि प्लेयर्स में क्वालिटी अगर देखी जाए बहुत लिमिटेड है, टैलेंट अगर देखा जाए तो बहुत लिमिटेड है। एंड इस पूरे स्क्वाड का जो बेस्ट प्लेयर रहा है कल के मैच का, और मैं बोलूंगा अगर हमारा बेस्ट विंगर अगर मैं रखना चाहूँ ना नाम, इट इज़ नॉट मार्कस रैशफोर्ड, इट इज़ नॉट आपका यहाँ पर अलेहांद्रो गर्नाचो, इट इज़ अमाड डियालो। एंड टेन हैग हैज़ गॉट ब्लड ऑन हिज हैंड्स कि उसने अमाड डियालो को यूज़ नहीं किया। कल के मैच में भी अगर आप देखोगे, अगर आप दोनों हाफ की परफॉर्मेंस को देखोगे तो यहां पर अमाड डियालो वाज द प्लेयर जो सिर्फ और सिर्फ यहां पर अपना 10 on 10 देने के लिए खेल रहा था। और आप ये चीज़, वो हंगर, वो डिज़ायर, वो आप उसकी सेलिब्रेशन में देख सकते हो। आप वो जिस तरीके से अपने आप को पूरे गेम में कैरी कर रहा था, आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो दैट ही वांट्स टू स्टे। अरे वो सेलिब्रेशन जो थी ना, वेरी किस द यूनाइटेड बैज। देखो यार नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर डाउट कर रहे हैं कि अमाड डियालो विल साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। बट पॉइंट ये भी तो है यार, एक प्लेयर जो कि क्लब से बहुत प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैनेजर उसको नहीं उस प्रोजेक्ट का पार्ट समझ रहा है, नहीं समझ रहा है कि भाई ही इज गुड इनफ टू प्ले फॉर यूनाइटेड, तो वो अपना फ्यूचर कैसे कमिट कर लेगा। क्योंकि देखो जो फैन ओपिनियंस हैं, जो फैन आपके सेंटिमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए और मेरे लिए ठीक हैं, लेकिन एक प्लेयर का करियर, एक प्रोफेशनल प्लेयर का करियर भाई उसके गेम टाइम पे डिपेंड करता है। बिकॉज उसकी कुछ एम्बिशन है, ही इज़ यंग बट ही वोंट फॉर एवर बी यंग, राइट। एंड यहाँ पर अगर उसने अपने करियर में राइट डिसीजंस नहीं लिया अभी, तो उसका करियर कभी भी उस स्टेज पे, उस सीलिंग को हिट नहीं कर पाएगा जहां पर उसका टैलेंट उसको पहुंचा सकता है। अब आप खुद सोचो, हमने यहां पर जेडन सैंचो जिस साल नहीं आ पाए थे, उस साल हमने डॉनी वैन डी बीक के साथ अमाड डियालो, फकुंदो पेलेस्ट्री, एडिसन कवानी, ये सारे प्लेयर साइन किए थे। और आज उनमें से कितने प्लेयर्स हमारे क्लब में हैं, लेकिन अमाड डियालो स्टिल इज देयर, राइट। बट कितने मैचेस उसने खेल लिए, लेकिन कल के मैच का मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतरीन प्लेयर था दैट वाज अमाड डियालो। एंड ये जो हमने गेम परफॉर्मेंस देखी है, इसके बाद भाई अमाड डियालो को आप अगले मैच में ड्रॉप नहीं कर सकते। एंड रूड की मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है, देखो एस फैंस हमें पता है कि हमारे प्लेयर्स कितने काबिल हैं, कितने काबिल नहीं हैं, बट वी वॉन्ट आवर मैनेजर टू बी एनिमेटेड ऑन द टच लाइन, वी वॉन्ट आवर मैनेजर टू गो थ्रू दोज इमोशंस जो हम फैंस फील करते हैं। एंड अ प्लेयर हु हैज़ प्रीवियसली प्लेड फॉर द क्लब, अब अ पर्सन हु हैज़ प्रीवियसली प्लेड फॉर द क्लब, उसको पता है यार यूनाइटेड कितना इंपॉर्टेंट क्लब है, यूनाइटेड कितना इंपॉर्टेंट एक पार्ट है लोगों की लाइफ का। एंड वो चीज़ आप गोल सेलिब्रेशंस में देखते हो, आपको समझ में आता है कि भाई रूड इज रेड थ्रू एंड थ्रू। क्योंकि एक पॉइंट ये भी है कि यर्गन क्लॉप जब थे लिवरपूल में, ही फेल्ट कनेक्टेड विद दैट लिवरपूल का फैन बेस, विद दैट लिवरपूल के इमोशंस। एंड ये जितने भी बड़े क्लब्स होते हैं ना, इनके साथ आपको अपनी टैक्टिकल साइड के साथ साथ अपनी जो एक ह्यूमन साइड होती है ना, एक जो इमोशनल टच होता है, वो आपको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फैन बेस आपका साथ तब ज़्यादा देता है जब वो देखते हैं कि भाई हाँ ये बंदा फील कर पा रहा है वो इमोशंस जो हम फील करते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रूड वैन निस्टेलरॉय को अगर देखा जाए, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज दीज प्लेयर्स, एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जो फुटबॉल हम खेल रहे हैं ना अभी प्रेजेंट टाइम में, वेरी फ्यू ऑफ देम वुड बी एबल टू फिट इन दी अमोरिम सिस्टम। बिकॉज अमोरिम का सिस्टम यहाँ पर ये ऐसी लेथर्जिक फुटबॉल टॉलरेट ही नहीं करेगा। अमोरिम इज अ मैनेजर जो हाई वैल्यूज वाला मैनेजर है भाई। आप देख रहे हो उसके सेंटर फॉरवर्ड्स भी यहाँ कर प्रेस कर रहे हैं, हमारे तो सेंटर बैक्स प्रेस नहीं कर पाते। पोजिशनल प्ले के मामले में हम कितने एवरेज हैं। कल भी आपने देखा था फर्स्ट हाफ में जो मोमेंट्स थे वो पीएओके के पास ज़्यादा थे हमारे कंपैरिजन में। वो तो वी गॉट लकी के अमाड डियालो ने 2 ब्रिलियंट फिनिश किए। ब्रूनो लुक्स टायर्ड, गर्नाचो लुक्स फ्रस्ट्रेटेड। अब पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। एक तो पहले बात जो क्लिप वायरल हुई है ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर, वेर फैन कन्फ्रंटेड हिम एंड वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था गर्नाचो को कि यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट। सारी चीज़ें मान लेता हूँ मैं
कि आप एज अ फैन यहाँ पर ये चीज़ चाहते हो कि आपके प्लेयर्स बेटर परफॉर्म करें, बट यार मैच डेज से पहले जो ऐसी हरकतें होती है ना, ये शोभा नहीं देती। एंड अगेन कमिंग बैक टू गर्नाचो एंड रैशफोर्ड वाला पार्ट, दोनों ये प्लेयर्स इतने ज़्यादा सिमिलर हैं। पहली बात तो इनके पास बहुत लिमिटेड ट्रेड्स हैं। एक विंगर के पास अगर क्रिएटिव ट्रेड नहीं है तो आप कैसे सपोर्ट करोगे नंबर 9 को? कितने नंबर 9 हम कुर्बानी दे चुके हैं। रोमेलू लुकाकू हमने साइन किया, हमारे विंगर्स तब यही थे। आपने देखा था कि तब भी यहाँ पर आपके युआन माटा खेलते थे, जेजे लिंगार्ड खेलते थे, एंथनी मार्शल खेलते थे एंड आपके मार्कस रैशफोर्ड खेलते थे। अब उसमें भी युआन माटा वॉज नॉट अ स्टार्टर, जो क्रिएटिव था वो स्टार्टर नहीं था। आपने क्या किया, आपने रोमेलू लुकाकू से गोल जब आने बंद हो गए तो आपने उस चीज़ का ब्लेम अपने विंगर्स पे नहीं डाला, आपने उसका ब्लेम डाला यहाँ पर अपने नंबर 9 के ऊपर। ऐसे ही एडिनसन कवानी के जब गोल्स आने कम हुए तब वहां पर आपने ब्लेम डाला आपके नंबर 9 के ऊपर। रोनाल्डो के केस में भी जब रोनाल्डो का ड्राई स्पेल आया था, आपने देखा था जब आखिरी सीजन था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन फिर भी ही वॉज ट्राइंग टू गिव समथिंग बैक टू द फैन बेस। तब भी यहां पर आपके विंगर्स ने लेट डाउन किया नंबर 9 को। टाइम एंड टाइम अगेन ये पैटर्न चला आ रहा है और लोग अभी भी यहां पर नंबर 9 को ही ब्लेम कर रहे हैं। रैसमुस हॉयलैंड के अगर नंबर्स नहीं आते हैं या रैसमुस हॉयलैंड का जो ग्राफ है वो आपको इंप्रूव होता नहीं दिख रहा है, तो बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस टू द नंबर 9, आपको यहां पर अपने विंगर से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। वाई ओनली अमाड डियालो लुक्स फॉर रैसमुस हॉयलैंड और उसके रन्स? वाई गर्नाचो नेवर लुक्स फॉर रन्स फ्रॉम रैसमुस हॉयलैंड? या फिर आप देखोगे तो वाई मार्कस रैशफोर्ड नेवर लुक्स फॉर रन्स फ्रॉम रैसमुस हॉयलैंड? बिकॉज उनके अंदर वो ट्रेट नहीं है यार। आप ग्रिलिश को देखते हो, आप ग्रिलिश को चाहे जितना ट्रोल करो, लेकिन एक चीज ग्रिलिश के गेम में है कि वो एक क्रिएटिव विंगर है। हमारा एक भी विंगर एक्सेप्ट फॉर गर्नाचो इज नॉट अ क्रिएटिव, एक्सेप्ट फॉर आपके अमाड डियालो इज नॉट अ क्रिएटिव विंगर। तो क्रिएटिव साइड जब आपके गेम की डेड हो चुकी है और सिर्फ एक ही प्लेयर आपके पास है जो कि मिडफील्ड में खेल रहा है, क्योंकि अमाद को तो आप हर मैच में स्टार्ट देते नहीं हो, तो ब्रूनो की परफॉर्मेंस में डिप आना बनता है। क्योंकि एक प्लेयर जिसको आपकी डिफेंसिव साइड भी कवर करनी है बिकॉज उसको पीछे आके प्रेस भी करना है, और एक प्लेयर जो कि यहां पर अपने क्रिएटिव साइड को भी बार बार उसको प्रेजेंट करना है, वो कैसे दोनों साइड ऑफ द गेम को मैनेज करेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। और किसी ना किसी एक सेक्शन ऑफ द गेम में उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर उसका गेम सेक्रीफाइस होगा, और वही चीज यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस के साथ होती है। कल का अगर आप यहां पर देखो कि हमारा जो डिफेंसिव सेटअप था उसमें आपने 2 स्लो सेंटर बैक्स खिलाए थे, और वो राइट कॉल था बिकॉज आपको लीचा को और डिलीट को प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि लेनी योरो आपके इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और इंटरनेशनल ब्रेक से पहले आप अगर इनकी बॉडी ऑलरेडी फटीक कर दोगे तो इंटरनेशनल ब्रेक में अगर खुदा ना खास्ता इनमें से कोई इंजर्ड हो गया तो फिर आपका सीजन तो वापस से उसी जगह आके खड़ा हो जाएगा जहां पर आपका लास्ट ईयर था। क्योंकि एक सेंटर बैक फिट होके आता था पिछली साल और एक इंजर्ड हो जाता था, या एक मिडफील्डर इंजर्ड होके बाहर जाता था, एक वापस आता था, तो जब वो वापस आता था तो ये वाला प्लेयर इंजर्ड हो जाता था। तो यहां पर अभी स्क्वाड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एंड रूबन अमोरिम यहां पर 11 तारीख को ज्वाइन करेंगे यूनाइटेड को, और उसके बाद आपके मलासिया और लेनी योरो और जितने भी प्लेयर्स इंजरी के थ्रू वापस आ रहे हैं वो वहां पर टाइम बिता पाएंगे नए मैनेजर के साथ, उसकी टैक्टिक्स को समझेंगे। और हाँ, एक और चीज़ है, कल के मैच ने हमें ये तो बता दिया कि ये प्लेयर्स यहाँ पर 3 एट द बैक सिस्टम में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इनको मिडफील्ड में अगर आप एक डिफेंसिव मिडफील्डर कम दोगे इनसे नहीं होगा। उगारते की परफॉर्मेंस बिट्स एंड पीसेज में आ रही हैं, कैसेमिरो की परफॉर्मेंस बिट्स एंड पीसेज में आ रही हैं, गर्नाचो इज आई डोंट नो। देखो, अगर आप यहाँ पर स्टैट्स वाइज बात करोगे, गर्नाचो इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम राइट नाउ बिकॉज उसने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए, उसी ने असिस्ट रजिस्टर किए। लेकिन अगर आप मैच देख रहे हो, अगर आपने आई टेस्ट लिया है तो आपको पता होगा कि गर्नाचो का गेम अभी बहुत ज़्यादा एवरेज चल रहा है। एंड जिन चीज़ों के लिए हमने मार्कस रैशफोर्ड को इतना ज़्यादा ब्लेम किया है, ट्रोल किया है, वही सेम चीज़ें गर्नाचो भी कर रहे हैं। लेकिन गर्नाचो के पास अभी इस चीज़ का क्वेश्चन है दैट ही इज़ यंग एंड अभी वो बहुत रॉ है। लेकिन देखो यार, प्लेयर्स बाकी और टीमें भी खिला रही हैं यहाँ पे। यंगस्टर्स की अगर बात की जाए, गर्नाचो का ये दूसरा फुल सीजन है, उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी पड़ेगी। जब आप कोबी मेनो को पिच के ऊपर देखते हो ना, तो वो एक मैच्योर प्लेयर की तरह हमें नजर आता है, क्योंकि टेक्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो यहाँ पर अपने गेम को थोड़ा साइडलाइन कर भी देता है अगर टीम का गेम जो है वो उसके थोड़े सेक्रीफाइस के चक्कर में अपलिफ्ट हो रहा है। गर्नाचो के केस में एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ही वांट्स टू डू एवरीथिंग। एंड इस चीज में बुराई नहीं है, क्योंकि देखो हर फॉरवर्ड सेल्फिश होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पर सेल्फिश होना वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। अभी क्या है, देखो यूनाइटेड का जो हाल है लीग के अंदर वो बहुत ज़्यादा खराब है। यूरोप में आपकी सोचो 380 दिनों के बीच में ये पहली विक्ट्री आई है, तो आप कितने टाइम से क्रेव कर रहे थे। और लेट मी टेल यू दिस कि अगर यहाँ पीएओके की जगह कोई और टीम होती तो शायद हम कल का गेम नहीं निकाल पाते, हम कल का गेम भी ड्रॉ कर जाते। और उसमें मैनेजर की गलती नहीं होती, उसमें गलती होती है आपके प्लेयर्स की, क्योंकि प्लेयर्स रिपीटेडली सेम मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो फिर कैसे उनको यहाँ पर ब्लेम ना किया जाए, राइट। अब देखो, कल के गेम में कुछ पॉजिटिव्स भी थे, जैसे कि अमाड डियालो को स्टार्ट मिला एंड अमाड डियालो ने स्टार्ट को ग्रैब किया। अब देखना ये होगा कि लेस्टर वाले गेम में जो
रूड वैन निस्टेलरॉय का एज एन इंटरिम मैनेजर फाइनल गेम होगा, उस गेम में यहाँ पर अमाद डियालो को इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के बाद मौका मिलेगा स्टार्टिंग 11 में या उनको बेंच पे भेजा जाएगा, क्योंकि रैशफोर्ड तो स्टार्ट करेंगे, बट आई फील यहाँ पर गर्नाचो को भी बेंच पे डालना जरूरी है। एंटनी वॉज ऑल्सो अमंग द सब्सटीट्यूट्स एंड मेसन माउंट कल बहुत टाइम के बाद हमें वापस दिखाई दिए, तो इट वॉज गुड टू सी मेसन माउंट बैक ऑन द पिच। बट पॉइंट पता है क्या है यार, ये प्लेयर्स अगर अपने आप को अवेलेबल नहीं रखेंगे लंबे टाइम तक तो सीजन कैसे इंप्रूव होगा। अभी अमोरिम आएगा, उसको कम से कम 5 से 6 हफ्ते लगेंगे अपनी फर्स्ट 11 बनाने के लिए। भाई कोई अभी यूनाइटेड का फैन मैच डेज एंजॉय नहीं कर पा रहा, और रीजन इसका ये नहीं है कि यार हमारी परफॉर्मेंसेज बेसिकली रिजल्ट वाइज खराब आ रही है, हम खेल इतना भाई याद रहे, हमारे प्लेयर्स के अंदर वो जीतने की जो भूख होती है ना वो नजर ही नहीं आ रही। आप देख रहे हो यहाँ पर आर्सेनल फैंस इस साल कंप्लेंट कर रहे हैं, बट भाई वो कम से कम मैचेस तो जीत रहे हैं, हम यहाँ तो मैचेस भी नहीं जीत पा रहे और हम फुटबॉल भी अच्छी नहीं खेल रहे हैं। वही सेम प्रॉब्लम जो टेन हैग के साथ थी, एंड अगेन तब भी मैंने यही बोला था कि टेन हैग वॉज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बट टेन हैग इज नॉट दी ओनली प्रॉब्लम, एंड ये चीज़ अभी आप समझ सकते हो कि क्यों मैंने बोला था। अब आप कल के रिजल्ट के बाद लेस्टर वाले गेम में अगर जा रहे हो, देखो लेस्टर का जो आपका कप कॉम्पिटिशन का रिजल्ट था उसके बेसिस पर अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा पैलेस वाला गेम हम खेले थे और उसमें हमने पैलेस को बहुत बुरी तरह पीटा था, मतलब डोमिनेंट फैशन में हमने उनको रूथलेसली बुली किया था, बुचर किया था। लेकिन वही पैलेस की साइड को हमने जब 3 दिन के बाद फेस किया प्रीमियर लीग में तो हमारी कच्ची गीली हो गई थी, हमारी मतलब हालत खराब हो गई थी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेस्टर का जो कप कंपटीशन का रिजल्ट था उसके बेसिस पर अपनी होप्स हाई मत रखना कि अरे हम यहाँ भी 4 गोल मार देंगे। मारते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस कल रात में देखी है उसके बाद तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लो रहेंगी इनसे, क्योंकि इसमें मैनेजर को मैं ब्लेम नहीं करूँगा, बट प्लेयर्स आपके राइट एरियाज में नहीं आप देखोगे मिलते हैं। नंबर 9 को आप बॉल नहीं फीड करते हो, एंड जोशुआ ज़र्क्ज़ी को भी ज़्यादा ब्लेम में क्या करूं, उस बंदे के पास अगर अभी लिमिटेड ट्रेड्स हैं तो उसको हेल्प करने के लिए हमारे बाकी प्लेयर्स कुछ कर भी नहीं रहे ना। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्कस रैशफोर्ड जो कि 9 साल खेल चुके क्लब के लिए, उनको अपना स्टैंडर्ड अप करना पड़ेगा। ब्रूनो फर्नांडिस के एंड से थोड़ा सा हमें यहाँ पर वो लीडरशिप क्वालिटी वाला एक जो सेक्टर है बेसिकली उनके गेम का, जो एक साइड है वो हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। ही नीड्स टू अप हिज गेम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गर्नाचो जैसे प्लेयर्स, अमाद डियालो जैसे प्लेयर्स जो विंग पर खेल रहे हैं, मैं रैशफोर्ड से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो क्रिएटिव साइड को अपनी अप कर लेगा इतने टाइम के बाद, क्योंकि जो 9 साल में नहीं कर पाया वो अब क्या करेगा। लेकिन गर्नाचो अभी एज के उस ब्रैकेट में बैठा हुआ है जहां से वो अपने गेम को जैसा चाहे वैसा मोल्ड कर सकता है। बट यहाँ पर गर्नाचो को वो टफ कॉल लेना पड़ेगा भाई, अपने गेम को अगर सेक्रीफाइस करके ओवरऑल टीम का गेम अप हो रहा है देन वाई नॉट। और इसीलिए मुझे अमाद डियालो ज़्यादा पसंद है। देखो भाई एक विंगर, आप चाहे जितने भी लीथल फिनिशर हो, आप अगर शॉट्स पर गेम रेशियो देखोगे ना तो बेचारे हॉयलैंड का शॉट आता ही नहीं है पूरे गेम में, बिकॉज उस बेचारे को बॉल ही नहीं मिलती। आप उसको इतने आइसोलेटेड एरियाज में बॉल डालते हो कि वो बंदा वहां से कर क्या लेगा। आप उसको मिडफील्ड में बॉल फीड कर रहे हो, अरे फाइनल थर्ड में बॉल फीड करो ना भाई, तब तो जाकर एक्सपेक्ट करोगे। आपने ग्यूकेरेस को देखा है, स्पोर्टिंग के प्लेयर्स यहाँ पर बार बार बिल्डअप में भी इन्वॉल्व करते हैं ग्यूकेरेस को, और फाइनल थर्ड में उनका अल्टीमेट टारगेट होता है ग्यूकेरेस ही होता है, चाहे जितने प्लेयर्स उनके बॉक्स में हो, क्योंकि ही इज योर फिनिशर, ही इज योर नंबर 9। बट हमारे साइड में ना बिल्कुल उल्टा है, हम मिडफील्डर्स को बॉल देंगे, हम सेंटर बैक्स को बॉल देंगे, हम विंगर्स को बॉल देंगे, लेकिन जिस एक प्लेयर को बॉल देनी है, जिस एक प्लेयर के थ्रू हमें यहाँ पर अपने जो गोल स्कोरिंग फॉर्म है उसको इंप्रूव करना है, उसको हम बॉल फीड नहीं करेंगे। अब देखो कल का गेम हम जीत गए हैं, अच्छी बात है भाई, 3 पॉइंट मिले हमें, बहुत लंबे टाइम के बाद हमने एक यूरोप की नाइट में एक विक्ट्री हासिल की है। अच्छी बात यह है कि 4 गेम जो हमने यूरोप के खेले, एक में भी हम हारे नहीं हैं, लेकिन हम 2 मैचेस वहां पर ऐसे ड्रॉ करवा के आए जहां पर हमें कंफर्टेबली जीत जाना चाहिए था। बट देन अगेन यहाँ पर अब जो रिजल्ट आया वो आया है, बट आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दी लास्ट गेम अगेंस्ट लेस्टर बिफोर वी गो इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक, और फिर रूबन अमोरिम का जो एरा है वो शुरू होगा। आपके कल के मैच के बाद क्या ओपिनियंस है, क्या रिएक्शंस हैं, वो जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। गाइज वी आर जस्ट यहाँ पर 210 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग आपकी 96 के, तो प्लीज जितने भी लोग देख रहे हैं, ये 210, 220, 500 लोग भी सब्सक्राइब अगर करेंगे तो भी हमारी बहुत मदद होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा शाम में लाइव स्ट्रीम के ऊपर, जहां पर हम बैठकर रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, यूनाइटेड सारे क्लब्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।